नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मैं हूं रविकांत। मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद बिहार में पॉलिटिकल घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। नीतीश कुमार की पार्टी से एक मंत्री बने आरसीपी सिंह, एक मंत्री पशुपति कुमार पारस बने जिनको समर्थन कर रहे हैं नीतीश कुमार, और चाचा और भतीजे की सहमत का खेल प्रत्येक दिन अदल बदल रहा है। यह इसलिए अदल बदल रहा है क्योंकि कभी वो आगे निकल जा रहे हैं, कभी वो आगे निकल जा रहे हैं। चिराग पासवान लगातार आशीर्वाद यात्रा करके, उनका कहना है कि हम आशीर्वाद यात्रा पूरी करके उसके बाद फिर से पॉलिटिकल रूप से बिहार में पार्टी को और भी मजबूत करने का प्रयास करेंगे। उनका कहना है कि लगातार हमसे लोग जुड़ रहे हैं और लगातार कई पुराने और वफादार साथी हमारे साथ हैं और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के भी लोग हमारे साथ हैं। चिराग पासवान हाईकोर्ट में अपनी याचिका दायर करने की बात कह दी है। अब देखना यह है कि चाचा पशुपति कुमार पारस को जिस प्रकार से खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्रालय का जिम्मेदारी उनको दी गई है, वो मंत्री बन चुके हैं। अब कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार का एक रुतबे और दबदबे का राजनीति और अनुभव का फायदा वह लेते हुए नजर आए। तो वहीं जदयू से 4 मंत्रालय के नाम चल रहे थे। आरसीपी सिंह, ललन सिंह, जो 2019 के वक्त ही उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया, उसके बाद से नीतीश कुमार ने बताई थी कि हमारी मंत्रिमंडल में कोई रुचि नहीं है। फिर उसके बाद 2 नाम और थे इस बार, संतोष कुशवाहा और रामनाथ ठाकुर, यानी कि कुल मिलाकर 4 लोग थे जो कैबिनेट स्तर और राज्य मंत्री के तौर पर जदयू के पार्टी से बनते। सुशील मोदी का भी नाम काफ़ी तेज़ी से चल रहा था, मगर सुशील मोदी पिछड़ गए। वहीं गिरिराज सिंह को प्रमोशन मिलते हुए नजर आया। रविशंकर प्रसाद जैसे नेताओं को कह सकते हैं कि अभी वो वहाँ से नई जिम्मेदारी के लिए अब उनको तैयार किया जाएगा। लगभग कई मंत्रालयों का शपथ हुआ और 43 नए मंत्रालय को वहाँ पर जगह दी गई, जिसमें 33 लोग ऐसे थे जो पहली बार शपथ ले रहे थे। मगर जो सबसे बड़ी बात है, चाचा पशुपति कुमार पारस जब मंत्री बनते हैं तो वह किन के समर्थन से मंत्री बने। और बात यह भी है कि नीतीश कुमार जब 2 मंत्रालय अपनी पार्टी के लिए सुरक्षित थे तो किनकी मंत्री बनने की संभावना को उन्होंने कह सकते हैं कि शहीद कर दिया, या कह सकते हैं कि वो चूक गए। वह रहे ललन सिंह। उसके बाद फिर पशुपति कुमार पारस मंत्री बने तो कहीं ना कहीं वो एलजेपी के ही सांसद हैं और एलजेपी कोटे से ही वह बने हैं, जैसा कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद का कहना था। वहीं चिराग पासवान का दावा है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हम हैं और उन सभी को निलंबित कर दिए हैं, तो ये कैसे हो जाएगा। मगर ये सभी नीतीश कुमार के राजनीतिक अनुभव के कारण पशुपति कुमार पारस मंत्री बनते हुए नजर आए हैं, ये पक्की खबर है। नीतीश कुमार यह चाहते थे कि पशुपति कुमार पारस शुरू से ही जदयू एलजेपी के टूट का जिम्मेदार है और उनके शीर्षस्थ नेता उन 5 सांसदों से मिलते हुए नजर आए थे, बैठक करते हुए नजर आए थे। तो ये बातें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जिम्मेदारी पर ज़्यादा बनती है। अब बात आता है कि क्या नीतीश कुमार ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है, तो यह कह सकते हैं कि उन्होंने अपने एक मंत्री बनने दिया। 3 का नाम जो चल रहा था वह अभी पेंडिंग में है। वहीं ललन सिंह को अब देखना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलती है या और भी कुछ। ये राजनीतिक संभावनाओं का बात था, कई कयासें लग रही थी, मगर शपथ के बाद ये सारी बातें क्लियर हो गई। बिहार पॉलिटिकल अपडेट्स में हम इसी प्रकार से आते रहेंगे। अभी लोक जनशक्ति पार्टी के कलह का बात अब हाईकोर्ट जाएगी और चाचा पशुपति कुमार पारस मंत्री बने हैं तो चिराग पासवान वहाँ जाएंगे। अभी के लिए हम इतना ही कहेंगे। तमाम खबरें हम लाते रहेंगे और बताते रहेंगे, सुनाते रहेंगे। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा और फेसबुक पेज को भी लाइक करिएगा। धन्यवाद।